चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय। और उसमें हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं कक्षा 10वीं की चौथी अध्याय, जिसका नाम है द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमने क्या सीखा था, तो हमने सीखा था द्विघात समीकरण के मूल और हल, रूट्स एंड सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो देखो, इसमें हमने सबसे पहले आपको ये बताया था कि जैसे कि हमने जब रैखिक समीकरण पढ़ा था तो वहां पे भी हमने रैखिक समीकरण के मूल निकालना सीखा था। तो वहां पे हमने ये देखा था कि अगर हमारे पास कोई रैखिक समीकरण दिया गया है और उसका हमें मूल पता करना है कि बताइए क्या ये इसका मूल है, जैसे x=1 क्या उसका मूल है, हम क्या करते हैं, उसमें पुट करते हैं और फिर चेक करते हैं कि उसका मूल है या नहीं, यही ना। चलिए, वही काम हम यहाँ पे भी करेंगे। चलिए, तो यानी द्विघात समीकरण के मूल, ठीक है, देखते हैं। तो इसको सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पहले रैखिक समीकरण समझेंगे फिर आपको द्विघात समीकरण पाएंगे। तो अगर मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा समीकरण जिससे मान लो x+5 बराबर 0। अब हम बोल रहे हैं कि x बराबर -5 क्या यह समीकरण का हल है, क्या इस समीकरण का हल है, x बराबर 5 क्या इस समीकरण का हल है। अगर है x-5 तो आप चैट में y टाइप करो, नहीं है तो n टाइप करो, जल्दी करेंगे। बताइए, x बराबर -5 इज द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन और नॉट। क्या x बराबर -5 x+5 बराबर 0 का हल है या नहीं है। चलिए, हाँ, जनरली ये क्लास तो आपकी 3 ही दिन चलती है। ये क्लास आपकी जनरली 3 ही दिन चलती है टीटीएस में, ट्यूजडे थर्सडे और सैटरडे। पहले भी 3 ही दिन चल रही थी, अभी भी 3 ही दिन चल रही है, अगर आपको सिर्फ इस क्लास की बात करनी है। या x बराबर -5 जो दिया गया समीकरण क्या है, हल है। कैसे चेक करेंगे, तो सर इसमें पहले रख दो, पुट कर देते हैं। इसमें पुट करते हैं, x बराबर -5 प्लस का 5 बराबर क्या हो गया 0, -5 + 5 क्या होगा 0 बराबर 0। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि x बराबर -5 दी गई समीकरण की क्या हो गई, दी गई समीकरण की हल है, दी गई समीकरण का हल है। कौन, x बराबर -5, क्लियर है, ये दी गई समीकरण का क्या है, हल है। अब नेक्स्ट देखते हैं, एक से -7 बराबर 0, x-7 बराबर 0। अब अगर मैं बोलूं आपको x बराबर 7 क्या इस समीकरण का हल है। हल कहने का मतलब ये है, हल कहने का मतलब ये है कि उसमें दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होना चाहिए। कि अगर हम x बराबर 7 इसे रख रहे हैं तो इसमें दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो जाए तो बोलेंगे वो समीकरण का हल है। बताइए, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे, सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स करेंगे। है, चलो मोना को मैंने सोच लिया, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स किया। देखो, अगर आप रेस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं यही मान के चलूंगा कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप रेस्पॉन्स नहीं कर रहे। इसलिए सारे के सारे बच्चों को रेस्पॉन्स करना अनिवार्य है। ठीक है, चल चलिए रख के चेक करते हैं। ये हो जाएगा 7 - 7 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0, यानी क्या बोलेंगे, x बराबर 7 दी गई समीकरण की क्या है, दी गई समीकरण की हल है, समीकरण का हल है। चलिए, अब क्यों है हल है, क्योंकि बोलेंगे क्या कि बायां पक्ष किसके बराबर है, तो दायां पक्ष, बायां पक्ष किसके बराबर है हमारे पास, तो बोलेंगे हम क्या, दायां पक्ष के बराबर है ना। नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं कि x+3 बराबर 0 और मैं बोलूं कि बताइए x बराबर 3 क्या दी गई समीकरण की हल है या नहीं, x बराबर 3 क्या दी गई समीकरण का हल है या नहीं, ये बताना है, बताइए।
दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा तो बोलेंगे हल है, और दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं होता बोलेंगे हल नहीं है। क्लियर है? चलिए बताइए, क्या x बराबर 3 यहाँ पे दी गई समीकरण का हल है या नहीं? है? चेक किया जाए, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करें, सारे बच्चे रेस्पॉन्स करें, तो चेक करते हैं। देखो x बराबर 3 रखो, यहाँ पे 3 प्लस 3 बराबर 0, बताओ 3 प्लस 3 कितना होता है? 6। क्या 6 0 के बराबर होता है? हम बोलेंगे सर 6 0 के बराबर नहीं होता है, यानी इसका मतलब हम ये बोलेंगे कि बायां पक्ष जो है हमारा दायां पक्ष के बराबर नहीं है, यानी LHS जो है अपना RHS के बराबर नहीं है। LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, LHS जो RHS के बराबर नहीं है, इसका मतलब x बराबर 3 दी गई समीकरण का हल नहीं है, दी गई समीकरण का हल नहीं, समीकरण का हल नहीं है। क्लियर है? यानी x बराबर 3 जो है दी गई समीकरण का हल नहीं। यहां तक कोई डाउट बता दीजिए, उम्मीद करते हैं यहां तक कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अगर आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आए, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल बाइट जल्द करेंगे। और आपको यहाँ तक सारी चीज समझ में आ गई, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट से आप डबल बाइट कर दीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाएगा नेक्स्ट। तब देखो ये सब रैखिक समीकरण था। अब इसी तरह हम आते हैं थोड़ा सा द्विघात समीकरण। अब मैं बोल रहा हूं कि बताइए x बराबर 2 क्या दी गई समीकरण की हल है? x बराबर 2 क्या दी गई समीकरण का हल है? बताइए, क्या x बराबर 2 दी गई समीकरण का हल है? बताना है आपको। है या नहीं है ये बताइए, चैट से बताना आपको, चैट में। तो आपको यहाँ पे x बराबर 2 रखो, पुट करो, पुट करके देखो कि देखो 2 का वर्ग क्या होगा, 2 गुने 2, इसको पुट करके देखना है आपको। बताइए आराम से, सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स आना चाहिए। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं क्या ही मान के चलूंगा? मैं यही मान के चलूंगा नहीं कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो इसलिए आप रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। रिस्पॉन्स करना अनिवार्य है। चलिए, यानी ये हो गया हमारे पास। चलो, 2 का वर्ग -4, यानी 2 का वर्ग कितना हो गया सर? 4 - 4। यहाँ से 4 - 4 क्या हो गया? 0 बराबर 0। यानी बायां पक्ष जो है, अच्छा ये 2 का वर्ग समझ में आया कैसे? 2 का वर्ग मतलब देखो 2 का वर्ग कहने मतलब इसको 2 बार गुना लिख लो, 2 गुने 2 कितना आ जाएगा? 4 आएगा। यानी बायां पक्ष जो है वो दायां पक्ष के बराबर है। LHS जो है आपका RHS के बराबर है। ठीक है, LHS इज इक्वल टू RHS। चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप करते जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो आ जाएंगे। अब देखो, यानी किसी भी समीकरण के मूल का मतलब होता है समीकरण में उपस्थित चर के मान का निकालना। यानी हमारे पास जो भी समीकरण है उसमें
उसमें जो चर होता है ना उसका मान ज्ञात करना ही उस समीकरण का मूल कहलाता है। जैसे कि अगर मान लो x+5 बराबर 0 है, तो x का क्या मान आएगा इसमें रखने पे क्या हो, 0 के बराबर, वही उसका क्या कहलाता है, मूल कहलाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यानी समीकरण का मूल समीकरण को संतुष्ट करता है, अतः समीकरण का बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर होता है। मैंने अभी बता दिया आपको, एलएचएस आरएचएस के बराबर होता है। यानी अगर आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, और बोला गया है कि क्या x बराबर 3 समीकरण 2x-2 बराबर 4 का एक मूल है, क्या x बराबर 3 समीकरण 2x-2 बराबर 4 का एक मूल है, चेक करते हैं। तो क्या करना है आपको, x बराबर 3 उसमें पुट करना है। ठीक है, चलो यानी देखो 2x-2 बराबर 4। अब क्या करना है, यहाँ पे आपको x बराबर 3 पुट करना है। इस समीकरण में क्या करना है आपको, x बराबर 3 पुट करना है। ठीक है, चलो पुट करो, और पुट करके चेक करो। अगर इसका मूल होगा तो बोलेंगे दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर होगा, अगर इसका मूल नहीं हो तो क्या बोलेंगे, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर नहीं। ध्यान से चलो, एक बच्ची ही सिर्फ आंसर कर रही है जो मोना कुमारी नाम से बच्चा है, बाकी कोई बच्चा आंसर नहीं कर। अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं सबको अब्सेंट कर दूंगा। आंसर करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट हो, अगर आप आंसर नहीं करते तो मुझे कैसे पता चलेगा आप क्लास में प्रेजेंट। सारे के सारे बच्चों को रिस्पॉन्स करना है। अगर आप रिस्पॉन्स नहीं करते इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा क्लास में प्रेजेंट में बस आपने चालू किया छोड़ दिया। या दीपक नाम से जो बच्चा जान के बाबा आप ऐसा किया करो, आप ऐसे लिख लिया करो, हाँ यस और नो में आंसर किया करो। 0 बराबर 0 हो रहा है, बहुत बढ़िया। देख देखिए जनरली यहाँ 4 बराबर 4, हाँ बहुत बढ़िया, ये देखना है आपको, क्या 0 बराबर 0 हो रहा है यहाँ पे। हमें ये देखना है कि दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है क्या, ये देखना है। है चलो चेक करते हैं। देखो 2 × 3 - का 2 बराबर 4, 2 × 3 क्या होगा सर, 6 - 2 बराबर 4, 6 - 2 क्या होगा, 4 बराबर 4, 4 बराबर 4। क्लियर है। यानी हम क्या बोलेंगे, यहाँ से बोलेंगे हम बायां पक्ष जो है हमारे पास, बायां पक्ष जो है वो किसके बराबर हो गया सर, वो दायां पक्ष के बराबर। यानी एलएचएस किसके बराबर हो गया सर, आरएचएस के बराबर। यानी हमारे पास राइट हैंड साइड किसके बराबर हो गया, लेफ्ट हैंड साइड। इसमें कोई डाउट बता दीजिए। अगर आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आए, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और 4 आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। ठीक है, बढ़ा जाएगा। चलो सेम उसी तरह आपको बताना है कि x बराबर 4 क्या, x बराबर 4 ने क्या दी गई समीकरण 2x - 3 बराबर 5 का मूल है क्या। हम क्या करेंगे, इसको इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे इसमें हम इसको पुट करेंगे, और पुट करने के बाद हम क्या देखेंगे कि इसका दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है क्या, दायां पक्ष बायां पक्ष के बराबर है क्या। बताइए, हिमांशु खुश, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे।
बहुत, तो चेक करते हैं। देखो इसमें रखो, तो सर 2 × 4 - 3 = 5। 2 × 4 क्या होगा 8 - 3 = 5, और 8 में से 3 क्या, देखो 5 बराबर 5, 5 बराबर 5। हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बायां पक्ष किसके बराबर हो गया, दायां पक्ष की, यानी LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के, है ना। LHS किसके बराबर हो गया, RHS के। इसका मतलब ये बोलेंगे कि x बराबर 4 दी गई समीकरण का क्या है, दी गई समीकरण का मूल है, समीकरण का मूल है। क्लियर है, यानी x बराबर 4 दी गई समीकरण क्या है, मूल। क्लियर है यहाँ तक। चलिए जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चार को आप डबल वाइट को जल्द करेंगे। आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना है और चार को आपको डबल वाइट टाइप करना है। बढ़ जाएंगे, चलो नेक्स्ट। ठीक उस प्रकार आपको देखो सेम सवाल है, इसी तरह बनाना। देखो x बराबर 1 किसके लिए पूछना है, x बराबर 1 2x² माइनस का 3x प्लस का 1 बराबर 0, है ना। हमें इसमें x बराबर 1 को रखना है, और x बराबर 1 को रखने के बाद x बराबर 1 को रखने के बाद आपको चेक करना है क्या दाएं पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो रहा है क्या। हम क्या करते हैं आपके लिए, चलो 1 मिनट का समय देते हैं इसको सॉल्व करने के लिए, आराम से सॉल्व कीजिए। और बताइए अगर है तो आप चैट में वाई टाइप करना है, नहीं है तो एन टाइप करना है। चलो आराम से सॉल्व करो, ध्यान देना। देखो x² मतलब इसको 2 बार गुना करना है ना। बताइए, आराम से सॉल्व करो, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से सॉल्व करो। बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे पुरुषोत्तम कुमार नाम से बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। देव नाम से जो बच्चे जाएंगे, बहुत बढ़िया। मोना कुमारी, दीपक, हाँ बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे आंसर करेंगे। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे तो मैं क्या मान के चलूंगा, आप एब्सेंट हो। आंसर जरूर करो, ठीक है। अगर आप क्लास में प्रेजेंट हो तो आप आंसर करोगे, तभी तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब डायरेक्ट आप पोल सिस्टम आओगे तो पोल सिस्टम आप गलत करोगे ही ना, क्योंकि पहले आप ट्राई नहीं करोगे तो बाद में गलत करोगे ही, है ना। चलो यहाँ पर जाएगा, देखो हमारे पास 2 × 1 का होल स्क्वायर -3 × 1 प्लस का हो गया 1 बराबर 0, हो गया 2 × 1 -3 प्लस 1 बराबर हो गया 0। अब यहाँ पे सर 2, ये हो गया माइनस का 3 प्लस का 1 बराबर का हो गया 0। अब 2 + 1 कितना हो गया, 3 - 3 बराबर का हो गया 0। अब देखो 3 - 3 क्या होता है, 3 - 3 होता है 0 बराबर 0। यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे बायां पक्ष जो है किसके बराबर है, दायां पक्ष के बराबर। बायां पक्ष किसके बराबर है, तो दायां पक्ष के बराबर है। यानी LHS किसके बराबर है, RHS के बराबर है। ठीक है। अगर हाँ, अब कुछ बच्चे क्या किए होंगे यहाँ पे ऐसे सॉल्व नहीं किए, कुछ बच्चे इसको ऐसे सॉल्व किए होंगे। कुछ बच्चे इसको देखो, इन दोनों को सॉल्व किया क्या मिला होगा उनको, -1 प्लस का 1। अब यहाँ से भी देखो तो -1 + 1 क्या होगा, 0 बराबर 0। यानी LHS बराबर है RHS के, यानी बाएं पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष के। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 1 दी गई समीकरण का क्या है,
हल है, दी गई समीकरण का हल है, दी गई समीकरण का हल है। क्लियर है? x बराबर 1 दी गई समीकरण का क्या है, हल है। यहाँ तक क्लियर है? चलो अगर आपको यहाँ तक एकदम अच्छे से समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट आपको जल्दी करेंगे। और आपको यहाँ तक समझ में आ गया, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल वाइट आप कर दो, है ना? चलो बढ़ा जाएगा नेक्स्ट। ठीक उसी प्रकार देखो, इसमें दोनों के साथ चेक करना है, तो मैं दो बार ऑलरेडी पहले एक बना लेता हूँ। यहाँ पे देखो x प्लस 1 और ये हो गया x माइनस 2 बराबर 0, है ना? ये देखो यहाँ पे भी x प्लस 1 x माइनस 2 बराबर 0, और हमें चेक क्या करना है, हमें देखना है एक बार x बराबर माइनस का 1 और यहाँ से देखना है x बराबर 2। ये हो गया x बराबर माइनस 1 यहाँ पे और x बराबर 2 यहाँ। क्लियर है? x बराबर 1 माइनस 1 यहाँ पे, x बराबर 2 यहाँ पे। क्लियर है? अब देखो थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, x बराबर माइनस 1 x बराबर 2, है ना? तो अगर माइनस 1 हम यहाँ पे रखते हैं, रख के चेक करेंगे कि क्या इसका हल है, फिर 2 रख के चेक करेंगे क्या इसका हल है। दोनों पे हमारा बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर होना चाहिए, अगर होगा तो बोलेंगे इसका हल है, अगर नहीं हुआ तो क्या बोलेंगे, इसका हल नहीं। चलो 1 मिनट का समय ले लो आप, बनाओ। चलो हल है या नहीं ये बता दो। क्लियर है? चलो कुछ बच्चे बोले हैं, कुछ बच्चे ने बोले नहीं। चलो उस इसको सॉल्व करने से पहले आप मुझे बस ये बताओ कि अगर मैं बोलूं 0 गुने 1 क्या होगा, या 1 गुने 0 क्या होगा, चैट में बताओ। बहुत बढ़िया, क्या होगा, 0 होगा ना, इसमें कोई डाउट? तो 0 गुने 1 0, 1 गुने 0 0, है ना? नेक्स्ट, अगर मैं बोलूं 0 और इसे लिख दूं, ये इसका मतलब होता है ब्रेकेट। क्या है बीच में, क्या है ब्रेकेट, या ऐसे लिख दूं बीच में क्लोज है, यानी क्या है ब्रेकेट। बताइए अब क्या मिलेगा हमें, अब क्या मिलेगा हमें बताइए। तो ब्रेकेट का मतलब क्या होता है, बीच में क्या हो गया, गुना लिखा। क्या लिखा है हमें, गुना लिखा हुआ। बीच में क्या लिखा है हमें, गुना लिखा हुआ है ना? तो यह देखो 0 गुने 1 0, 1 गुने 0 0, 1 गुने 0 0, 0 गुने 1 0। क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ा जाए, चलो नेक्स्ट। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आपको ये क्वेश्चन तो आसानी से समझ में आ जाएगा। चलो देखो यहाँ पे रखे हम क्या, एक्स का मान माइनस का 1 प्लस का 1,
यहाँ पे माइनस का 1 माइनस का 2। ठीक है, अब देखो ये माइनस का 1 और प्लस का 1 क्या होगा सर, 0 गुने माइनस का 3। बताओ, अभी हमने सिखाया जीरो में किसी संख्या से गुणा करने क्या आएगा सर, 0, यानी 0 बराबर 0 आएगा। यानी हम बोलेंगे एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, है ना। यानी ये हो गया एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के। इसका मतलब ये हुआ कि एक्स बराबर -1 क्या हो गया, दी गई समीकरण का हल है। यानी एक्स बराबर -1 दी गई समीकरण का हल है, दी गई समीकरण का हल है। क्लियर है। अब नेक्स्ट, यहाँ पे एक्स बराबर 2 पुट करना है। ये 2 + 1, यहाँ से हो गया 2 - 2 बराबर 0। अब देखो 2 + 1 क्या होगा सर, 3। अब 2 में से 2 घटाएंगे क्या आएगा सर, 0 बराबर 0। अभी मैंने सीखा है कि सर ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना होता है। यानी 3 गुने 0 क्या आ जाएगा सर, ये भी देखो 3 गुने 0 क्या आ गया सर, 0। 0 बराबर 0, यानी यहाँ से भी क्या दिखा सर हमें, 0 बराबर 0। यानी हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे एलएचएस बराबर आरएचएस। यानी बाएं पक्ष बराबर किसके, दाएं पक्ष के। बायां पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष के। इसका मतलब x बराबर 2 जो है दी गई समीकरण में क्या है, हल है, दी गई समीकरण का हल है। ठीक है, चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर ऑप्शन आप डबल राइट करो। ठीक है, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और शेयर ऑप्शन आप डबल राइट करो। ये क्वेश्चन में से समझ में आना, देखो इसलिए मैंने सिखाया कि देखो जीरो के साथ किसी भी संख्या के साथ गुना करते हैं क्या मिलता है, जीरो। अब आप शुरू में क्या करते थे, 0 गुने 0 आप 3 लिख दे रहे थे, तब उससे आपका गलत हो जाएगा ना। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, गुना। यानी आपको देखो यहाँ पे ब्रैकेट लिखा हुआ है, ये ब्रैकेट यानी इसके बीच में क्या है, गुना। ये ब्रैकेट यानी इसके बीच में क्या है सर, गुना है। समझ में, ब्रैकेट का मतलब होता है गुना, है ना। बढ़ा जाएगा। नेक्स्ट, चलो, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं, 2 मूल। अधिकतम मैंने बोला, क्या बोला मैंने, अधिकतम। यानी मिनिमम 0 भी हो सकता है ना। यानी अगर कहीं भी अगर हमें देखे द्विघात समीकरण, जैसे मान लो एक जनरल लिख दे x² + bx + c बराबर 0, तो इसके कितने मूल होंगे, तो मैंने एक दिन सिखाया भी था आपको, जितनी अधिकतम घात उतनी अधिकतम, है ना। यानी इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात कितनी है, इसकी अधिकतम घात है 2। यानी इसके पास अधिकतम मूल कितने होंगे, इसके पास अधिकतम मूल होंगे 2। अधिकतम मूल कितने हो जाएंगे, जितनी अधिकतम घात उतने ही अधिकतम मूल, जितनी अधिकतम घात उतने ही क्या होंगे, अधिकतम मूल होंगे, है ना। यानी अधिकतम घात कितनी है, 2, तो अधिकतम मूल कितने होंगे। क्लियर है। अब आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर, तो क्या सर 2 से नीचे नहीं होगा, 2 से नीचे भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, वो 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, लेकिन 3 कभी नहीं होगा। जितनी अधिकतम घात होगी उतनी ही अधिकतम मूल होंगे। चलो एक क्वेश्चन ये पूछ लेते हैं आपसे, पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वर्क करो, फिर क्वेश्चन पूछेंगे। चलो पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लो, फिर चैट में आप डबल वर्क करो, फिर इसके आगे क्वेश्चन पूछते हैं। अब देखो, बताओ इसके अधिकतम कितने मूल होंगे, अधिकतम इसके कितने मूल होंगे, बताइए अधिकतम कितने मूल होंगे। तो बोलो सर अधिकतम घात तो 3 दिख रहा है, अधिकतम घात कितनी दिख रहा है, 3। अब अधिकतम मूल बता दीजिए कितना होगा।
कितने होंगे अधिकतम घात? बहुत होंगे। देखो जितनी अधिकतम घात, देखो अधिकतम घात कितनी है? 3। इतना ही क्या होंगे? इतना ही अधिकतम मूल भी होंगे। इतना ही क्या होंगे? अधिकतम मूल भी होंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मैं बोलूं 3x⁴, 7x⁵, 5x², 6x+10, अब मैं यहाँ पे बोलूं, बताइए इसके अधिकतम मूल कितने होंगे? बताइए। बाकी बच्चे देखो, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। ठीक है, सविता सोनू पुष्पा, 3 क्यों होंगे? अब देखो अधिकतम मूल मतलब उसमें देखो अधिकतम घातों की संख्या कितनी है। देखो अधिकतम घात कितनी है इसमें? 4 है। तो अधिकतम घात कितनी है इसमें? देखो 4 है। अधिकतम घात कितनी है इसमें? देखो 4 है। तो जितनी अधिकतम घात उतनी अधिकतम मूलों की संख्या होगी, मतलब 4 होगी या 4 से कम होगी। ऐसे में ठीक है, हाँ जितने अधिकतम घात होगी उतने अधिकतम मूलों की संख्या होगी। ठीक है, तो यहीं पर हमने ये चीजें लिखा हुआ है कि सर अधिकतम द्विघात समीकरण का अधिकतम कितने मूल हो सकते हैं? 2। क्यों? क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होती है सर? 2 होती है। क्योंकि इसकी अधिकतम घात कितनी होती है सर? 2 होती है। क्लियर है? समझ में आया ना? अब आते चलो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, और कहाँ करेंगे क्वेश्चन? पोल सेक्शन में। ध्यान दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन दिया गया हमें कि x=1 निम्न में से किसका एक मूल है, मतलब किस समीकरण का एक मूल है, ये बताना है। ठीक है, इसका आंसर हमें क्या करना है? इसका आंसर करना है पोल सेक्शन में जाके। चलिए बनाइए, आराम से बनाइए, आराम से बनाइए। x=1 निम्न में से किस द्विघात समीकरण का एक मूल है? चैट बॉक्स में आपको नहीं, आपको पोल सेक्शन में जाके आंसर करना है। चलो आराम से करेंगे। चलिए लास्ट 20 सेकेंड। देखो सारे के सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए पोल सेक्शन में। अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में तो मैं क्या ही मान के चलूंगा? यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं कर रहे हो, है ना? जरूर जरूर आप आंसर करो।
चलिए थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए, थोड़ा सा और टाइम ले लीजिए। चलिए लास्ट 20 सेकंड, लेकिन 3 लोग अभी भी मात्र 8 बच्चों ने आंसर किया। देखो अगर आप आंसर नहीं करोगे पोल सेक्शन में तो मैं क्या ही मान के चलूंगा, मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, मैं एब्सेंट कर दूंगा फिर आपको। ठीक है, तो आपको जरूर 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 पोल सेक्शन जाके आंसर करनी है। अब बहुत आसान सा क्वेश्चन, सिंपली हमें देखना है क्या कि एक्स और 1 रखने पे किसमें हमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो रहा है। ठीक है, किसमें हमें बाएं पक्ष दाएं पक्ष के बराबर हो रहा है, यही देखना है सिंपल। चलिए चलिए स्टार्ट करिए जाए। चलिए लास्ट 5 सेकंड, चलिए 5 4 3 2 1। देखो नीचे से स्टार्ट करते हैं, एक्स बराबर 1, पहले नीचे वाला भी चेक करते हैं। यहाँ एक्स बराबर 1 चेक करते हैं, है ना। ये हो गया, देखो हमारे पास 1 + 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 5। यहाँ हो गया हमारे पास देखो 3 का होल स्क्वायर -1 बराबर 5। 3 का होल स्क्वायर कितने हो गए, 9 - 1 बराबर 5। 8 बराबर 5, क्या 8 5 के बराबर होता है? 8 5 के बराबर नहीं होता है, 8 5 के बराबर नहीं होता, तो यानी ये तो अब गलत हो गया। फिर अब चेक करेंगे ऑप्शन नंबर सी में, इसमें तो एक्स बराबर 1 पुट करते हैं इसमें। क्या है सर, x - 2 का होल स्क्वायर माइनस का 1 माइनस का, है ना। चलो चेक करते हैं इसमें। ये हो गया देखो हमारे पास 1 - 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 1। और 1 - 2 मतलब क्या हो गया, -1 का होल स्क्वायर -1 बराबर 1। अब -1 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 1 - 1 बराबर 1। बताओ 1 - 1 क्या होता है सर, 0 बराबर हो गया 1। क्या 0 1 के बराबर होता है? नहीं होता, यानी ये भी गलत हो गया। चलो यहाँ पे एक बच्चे बहुत कंफ्यूज किए, -1 का होल स्क्वायर कैसे 1 आ गया। देखो तो -1 गुने -1 क्या होगा, माइनस माइनस प्लस 1 × 1 प्लस का, इसलिए हम यहाँ पे +1 लिख दिया। देखो -1 का होल स्क्वायर क्या लिखा हमने, प्लस का 1। क्लियर है, इसमें आप कंफ्यूज मत होना। चलो नेक्स्ट अगला क्या, x² - 2 बराबर 4x, है ना। यानी यहाँ पे हम फिर इसमें रखते हैं, चलो इसको हम यहाँ बगल में आते हैं। x² - 2 बराबर 4x, यानी क्या पुट करना है हमें इसमें, x बराबर 1 पुट करना है। क्योंकि 1 का स्क्वायर -2 या 4 × 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 - 2 बराबर 4। 1 - 2 हो गया माइनस का 1 बराबर 4। क्या -1 4 के बराबर होता है सर, नहीं। यानी इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। पहला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ये दिया x² - 1 बराबर 0, यानी हम क्या बोलेंगे, x बराबर 1 पुट करके देखते हैं। पुट करो, 1 का स्क्वायर -1 बराबर 0। तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। 0 बराबर 0, इसका मतलब क्या हुआ सर, यहाँ से बोलेंगे LHS हमारा बराबर हो गया किसके, RHS के। यानी हमारा दाया पक्ष किससे बराबर हो गया, बाया पक्ष के। यानी कुल मिला के हम क्या बोल देंगे, कुल मिला के हम ये बोलेंगे कि सर हमारा ऑप्शन ए जो है वो सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो मेरा सही उत्तर है। ठीक है, चल जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट आप डबल बाइट जल्द करेंगे। चलिए कौन सा ऑप्शन सही है सर, ऑप्शन ए इज द राइट। चलो अगर आपको ये एकदम अच्छे से समझ में आ गया, तब चैट बॉक्स में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में डबल कीजिए। अगर आपको कुछ भी डाउट है, थोड़ा सा भी डाउट है, आप अपना माइक ऑन कीजिए, पूछ लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है, आप अपना माइक ऑन कीजिए और इस क्वेश्चन का डाउट पूछ लीजिए। बताइए, कोई डाउट यहाँ तक? एकदम आसान समझ में आएगा। मैंने देखो एक एक मैंने ऑप्शन को चेक किया, एक एक ऑप्शन को मैंने देखो रख रख के चेक किया हुआ है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए नीचे वाला छोड़ ऊपर लग सकते, हमें x बराबर 2 का देखना है कि कौन इसका मूल है। x बराबर 2 मतलब इसका मूल कौन सा है, उसमें मतलब 2 रख के चेक करना है ना। चलो
चलिए मैं क्या करता हूँ, इसमें आपको 2 मिनट का समय देता हूँ। आराम से बनाइए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आंसर कहाँ करना है, हमें आंसर करना है पोल सेक्शन का। चलिए आराम से सुनिए, आराम से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब बना भी रहा, अच्छा आप आंसर करो, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। अब देखो, एक्स बराबर 2 पर चेक करना। चलो पहला चेक करते हैं, एक्स बराबर 2 पे, तो क्या होगा सर, 2 का होल स्क्वायर -5 बराबर 0। मतलब एक से कर देना, सबको अलग अलग लिख लेते ताकि हम आराम से इसको सॉल्व कर सकें, है ना। ए ऑप्शन, x² -5 बराबर 0। अब हमें किस पे देखना है, x बराबर 2 पे देखना है। तो ये देखो, 2 का स्क्वायर -5 बराबर 0। 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 - 5 बराबर 0। 4 - 5 कितना हो गया, -1 बराबर 0। -1 क्या 0 बराबर होता है सर, LHS नॉट इक्वल टू RHS। यानी 102 क्या है, इसका मूल नहीं है। अब अगला देखते हैं। चलो बी छोड़ो, सी पे पहले आते हैं, पहले सी आते हैं। x-4 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। क्या रखना है सर, x बराबर 2 रखना है, क्योंकि 2 - 4 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। यहाँ से हो गया 2 - 4 यानी -2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 3। -2 का होल स्क्वायर क्या होगा सर, 4 -1 बराबर 3। 4 - 1 क्या होगा सर, 3 बराबर 3। क्या दिख रहा है सर, 3 बराबर 3, है ना। कहीं हमने गलत किया क्या, ठीक तो है। 4 - 1 2 का स्क्वायर, 4 - 1 एकदम सही है। चलो तो क्या हो गया, 3 बराबर 3, यानी यहाँ पे दिख रहा है हमको LHS बराबर RHS, एंड ऑप्शन सी भी सही है। अब आते हैं सर ऑप्शन, पहले बी, एक बार बी भी चेक करते हैं। चलो बी भी चेक करते हैं। बी में क्या है, x² -4 बराबर 0, यानी x का जगह क्या रखेंगे हम, 2 का होल स्क्वायर -4 बराबर 0। और 2 का स्क्वायर क्या होगा सर, 4 - 4 बराबर 0, यानी 0 बराबर 0। यानी इसका मतलब ये भी सही है, यानी ऑप्शन बी भी सही है। मतलब बी और सी दोनों सही था, ठीक है। चलो आप दोनों में से कोई भी एक आंसर किया होगा तो सही हो जाएगा। चलो आप जाते हैं डी ऑप्शन। डी ऑप्शन क्या है, x+2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7। यानी यही हो जाएगा हमारे पास। x की जगह क्या रखेंगे सर, 4 + 2 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7। ये आ जाएगा हमारे पास
4 + 2 क्या होगा 6 का होल स्क्वायर -1 बराबर 7, और 6 का स्क्वायर क्या होगा 36 -1 बराबर 7। अब 36 में क्या आ गया सर 35 बराबर 7, क्या 35 7 के बराबर होगा? तो बोलेंगे 35 7 के बराबर नहीं होगा, 35 7 के बराबर नहीं होगा, यानी ये गलत है। ठीक है, यानी कौन कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन बी और सी ही हमारा सही, ऑप्शन बी और सी ही सही। इनमें से आप कोई भी एक ऑप्शन क्लिक किए हो तो आपके लिए सही होगा। ठीक है, बढ़ जाएंगे। तो जल्दी आप पहले आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चैट में डाउनलोड करो। हाँ जल्दी भी पहले आप इस करा पेज। था। अच्छा ठीक है, बहुत भी करा था, बहुत नहीं है, दोनों में से कोई भी किया होगा तो सही होगा आप। चलो पहले अभी क्या करो, जल्दी आप इस पेज का पहले स्क्रीनशॉट लो और चैट में आप डबल राइट करो, जल्दी करेंगे। चलो अब आते हैं सर, देखो द्विघात समीकरण के हल में देखते हैं मतलब क्या इसका जनरली क्या होता है। ध्यान एक नोट करके पॉइंट लिख लो कि किसी भी द्विघात समीकरण जैसे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस, ये हमारा सामान्य रूप है ना, के हल तथा किसी बहुपद के शून्यक समान होते हैं। मतलब कहने का मतलब क्या चला, एक तरफ हम लिख लेते हैं द्विघात समीकरण, समीकरण होगा तो क्या होगा सर, समीकरण होगा तो उसमें बराबर का चिन्ह होगा, ये हो गया समीकरण। और सर इधर बहुपद लिखते हैं तो बहुपद में कोई भी बराबर का चिन्ह नहीं आएगा, ये हो गया सर एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसमें देखो कोई बराबर का हमने चिन्ह नहीं दिया है ना। इसमें बोला कि सर समीकरण का जो हल होगा, मतलब सॉल्यूशन होगा, जो बहुपद का शून्यक होगा या जीरोज होगा, या जीरोज होगा, जो समीकरण का हल होगा जो बहुपद का शून्यक होगा, दोनों हमेशा बराबर होते हैं, दोनों हमेशा समान होते हैं। यानी जिस प्रकार से हमने बहुपद का जो दूसरा अध्याय में हमने सीखा था बहुपद, उसमें हमने शून्यक निकालना सीखा था, उसी आधार पे हम लोग किसी भी समीकरण का हल भी निकालना सीखेंगे, क्योंकि दोनों तो बराबर ही होता है। इसका मतलब यहाँ पे हमें द्विघात समीकरण हल करते समय, हमें द्विघात समीकरण हल करते उसके हल निकालने में हमें कोई भी परेशानी नहीं झेलनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हमने ऑलरेडी बहुपद का शून्यक निकालना सीखा है। अब कहने का मतलब ये यहाँ पे ये हुआ कि हमने बहुपद का शून्यक निकालते समय हमने मध्य पद विभाजन विधि पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? मध्य पद विभाजन विधि पढ़ा था। ठीक है, क्लियर है? तो मध्य पद विभाजन विधि हमने पढ़ा था, तो उसमें हमने क्या देखा था कि मध्य पद विभाजन विधि द्वारा हम शून्य निकाल रहे थे। ठीक है, और शून्य निकालते समय हमने ये देखा था कि जब हमारे पास गुणनखंड आ जाते थे तो उसको हम अलग अलग क्या करते हैं, जीरो बराबर कर देते हैं। सेम काम यहाँ पे हमारे पास तो शुरू से ही बराबर का चिन्ह आ रहा है, तो हमें सेम काम करना है, बस पहले बहुपद के लिए करते थे, अब किसके लिए करेंगे, अब समीकरण के लिए करेंगे। ठीक है, यानी इससे हमने क्या देखा, इससे हमने ये देखा कि सर अगर हमें अभी द्विघात समीकरण के हल या बहुपद के हल निकालने होंगे तो किस विधि का उपयोग करेंगे, तो मध्य पद विभाजन विधि का हम उपयोग करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि का उपयोग करेंगे। क्लियर है? किस विधि का? दोनों के लिए। जैसे हमने शुरू में भी ये जब शून्य के निकालना सीखा था तो इसी मेथड से सीखा था, मध्य पद विभाजन विधि का मेथड से। और यहाँ पे भी हम जब निकालना स्टार्ट करेंगे समीकरण का हल, तो इसको भी हम कैसे सॉल्व करेंगे, मध्य पद विभाजन विधि द्वारा ही हम हल करेंगे। कोई डाउट यहाँ तक? अब आता है बात कि यहाँ पे हम एक कंसेप्ट और अधिक सीखेंगे। मध्य पद विभाजन विधि द्वारा तो हम इसके हल निकाल ही सकते हैं समीकरण के, लेकिन इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आप किसी भी समीकरण का हल निकाल सकते हो, और वो क्या है, वो है सर द्विघात सूत्र। वो क्या है सर? वो है द्विघात सूत्र। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो आज की क्लास में यहीं तक पढ़ते, अगर यहाँ तक किसी बच्चे का कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। और आपको यहाँ तक कोई डाउट नहीं तो चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो।
चलिए, ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।